मित्रों, यह कहानी एक लालची औरत और उसके भोले पति की है। एक गांव था जिस गांव में जीतू नाम का एक मजदूर रहा करता था। उसकी औरत और उसकी एक बेटी थी जिसका वह मजदूरी करके भरण पोषण करता था। जीतू इतना ही कमा पाता था कि जिससे उसकी 2 जून की रोटी चल पाए। वह एक किसान के पास जाता है और कहता है, मालिक मुझे मजदूरी पर रख लीजिए, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा। मालिक कहता है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अकेले ही काम कर रहा था, यही धान की रोपाई चल रही है, तुम इसी में मेरा हाथ बटा दो, जो तुम्हारी मजदूरी होगी मैं तुमको दे दूंगा। जीतू बहुत मेहनती था, वह अपनी मेहनत के बल पर उसका सारा काम करवा देता है और मालिक खुश होकर उसे इनाम भी देता है, कहता है तुम फिर आना। जीतू दिन भर काम करके थका हारा घर को अपने वापस आता है। वह रास्ते में आते आते यह सोचता ही रहता है कि अगले दिन कहाँ काम करूँगा। वह थक कर चूर जब अपने घर पर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसको देखती है और कहती है कि हो गया तुम्हारा काम, अब ख़त्म हो रहा है काम तुम्हारा, क्या लाए हो दिखाओ। कहता है कि भाग्यवान, इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, कुछ खाने पीने को नहीं लाओगी, सिर्फ यही पूछती हो क्या लाए हो। अगले दिन जीतू काम की तलाश में निकलता है और रास्ते में जा ही रहता है। तभी रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। वह साधु जीतू के समीप आकर खड़ा होता है। जीतू कहता है कि हे बाबा, मैं जीवन से हार गया हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी 2 जून की सिर्फ रोटी ही कमा पाता हूँ, क्या करूँ बाबा। बाबा उसकी समस्या को समझ जाते हैं। अगले दिन उसको अपनी कुटिया पर बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे पास आना। जीतू बाबा की कुटिया पर जाता है और वहाँ पर जाकर बाबा को प्रणाम करता है और सोचता है कि बाबा हमको किस लिए बुलाए हैं, कुछ बताए नहीं। बाबा जीतू की उदारता देखकर कहते हैं, परेशान मत हो बत्स, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जीतू अपनी पत्नी के लालच के कारण कहता है, बाबा मुझे एक वरदान दो, जिस चीज़ को मैं छूऊं वो सोने की हो जाए। बाबा ने कहा तथास्तु। जीतू वहाँ से निकल पड़ा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। वह यह सोच रहा था कि सोने की धातु बहुमूल्य है, इससे हमें बहुत धन प्राप्त होंगे, यही मांगते हैं। यही मांगकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गया और यह खुशखबरी अपनी पत्नी को बताने के लिए वह अपने घर पहुंचने ही वाला है। तभी वह अपने घर पहुंचता है और अपने घर के सामने लगे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। तभी उसकी लड़की उसके लिए भोजन और चाय लेकर आती है। जीतू जैसे ही उसे छूता है वह सोने में बदल जाती है। तभी वह ऐसा देखकर परेशान हो जाता है और फिर से बाबा के पास वापस चला जाता है और जीतू जाकर बाबा के समक्ष खड़ा होता है और कहता है, बाबा यह वरदान मुझे नहीं चाहिए, इस वरदान से तो मेरी बेटी सोने की मूर्ति में बदल गई। बाबा यह बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है बच्चा, जाओ, अब जो भी तुम छुओगे वह सोने में नहीं बदलेगी। जिस प्रकार वह रोज़ काम करता था उसी प्रकार वह रोज़ काम करने लगा। इस प्रकार मित्रों, हमें मेहनत करके धन प्राप्त करना चाहिए, वरदान लेकर धन प्राप्त करना मूर्खता हो जाती।